जड़ों से है जीवन। जड़ों के बगैर प्रगति नहीं हो सकती। जड़ों से कटकर कोई जीवित नहीं रह सकता। भारतीय संस्कृति की जड़ों में है वन, वृक्ष, पानी, भूमि यानी पूरी प्रकृति। इस भौतिक युग में कैसी दुनिया बना रहे हैं हम? अगली पीढ़ियों के पास कैसे नजारे होंगे, क्या जिंदगियां होंगी? जीवन में जो कुछ कुदरती था वह पीछे छूट चुका है। कृत्रिमता ने उसकी जगह ले ली है। स्वाद, सुख, सेहत एवं सहजता की दौलत छिन सी गई है। प्रकृति से जुड़ी इन चिंताओं ने हमें सोचने को मजबूर किया है। क्या हम सिर्फ यह कहेंगे कि पर्यावरण को सुधारना, प्रकृति को सहेजना कुछ लोगों की जिम्मेदारी है? क्या हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या हम असल को खोकर इस नकलीपन से खुश हैं? आपको इन एहसासों से रूबरू कराती है ये कहानी विशेष संदेश के साथ। घने वन में एक महात्मा की कुटिया के पास में नदी थी, जिसके किनारे पर पेड़ों की पंक्तियां थी। पक्षी वहां घोंसला बनाकर रहते थे और उनके कलरव से वातावरण बड़ा सुंदर रहता था। महात्मा न केवल पक्षियों का पूरा ध्यान रखते, बल्कि वहां पानी पीने के लिए आने वाले जंगली जानवरों से भी स्नेह रखते थे। इसलिए वे भी महात्मा को कोई चोट नहीं पहुंचाते थे। एक दिन कुछ लोग उधर से गुजरे। जब उन्होंने उस स्थान की रमणीयता देखी तो कुछ देर वहां ठहर गए। वृक्षों की बहुतायत देखकर उन लोगों ने परस्पर कुछ बातचीत की और फिर चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद वे लोग फिर आए। इस बार वे अपने साथ कुछ सामान भी लाए थे। महात्मा को स्पष्ट नहीं हुआ कि माजरा क्या है। उन लोगों ने महात्मा को चोर दृष्टि से देखा और फिर अपने थैलों में से कुल्हाड़ी निकालकर वृक्ष काटने लगे। यह देख महात्मा की आत्मा रो उठी। उन्होंने उन लोगों को स्नेहपूर्वक समझाने की कोशिश की, किंतु वे नहीं माने। तब महात्मा ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इस कृत्य से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की है। यह धरती अगर वीरान हो जाएगी और तब तुम्हें श्राप देगी। उन निर्दयी और स्वार्थी लोगों ने महात्मा की एक न सुनी और उस धरती को वृक्ष विहीन कर दिया। महात्मा इस सदमे को सह नहीं पाए और चल बसे। पक्षियों के घोंसले टूटे, उनमें से अनेक मृत्यु को प्राप्त हुए। उस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, क्योंकि मेघ आए किंतु उनका स्वागत करने वाले वृक्ष ही नहीं रहे थे। इसलिए वे आगे बढ़ गए। प्रकृति के इस प्रकोप ने पशु पक्षियों के साथ हजारों मनुष्यों की भी जान ले ली। याद रखिए, प्रकृति जितनी संपन्न रहेगी, मानव जीवन भी उतना ही स्वस्थ, सुंदर एवं दीर्घायु होगा। आप सहयोग करेंगे ना?